जस्ट इमेजिन एक ऐसी एडवांस मशीन जिससे कि पेशेंट के दिमाग में किसी भी टाइप की यादें डाली जा सकती थी, जैसे कि वो अपने सपने में सुपरमैन हो सकता है, कोई डाकू हो सकता है या फिर एस्ट्रोनॉट हो सकता है। इस कहानी की शुरुआत में हमें डगलस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अपने वाइफ के साथ मार्स के ऊपर मिशन कर रहा था। वो दोनों मंगल ग्रह की सतह पर आराम से चलते ही रहते हैं, पर तभी अचानक डगलस का पैर फिसलता है और वो नीचे जाकर गिर जाता है। डगलस का ऑक्सीजन वाला हेलमेट पूरी तरीके से टूट चुका था, जिससे कि वो अब मंगल ग्रह के एनवायरनमेंट में जरा भी सांस नहीं ले पाता। डगलस की कुछ ही समय में मौत होने वाली थी, पर तभी अचानक डगलस अपने गहरे सपने से उठ जाता है। डगलस को कुछ नहीं समझता कि आखिर ये सपना वो क्यों देख रहा था। वहाँ पर डगलस की वाइफ भी मौजूद होती है जिसका नाम लोरी होता है। वो डगलस को एकदम शांत रहने के लिए कह रही थी। डगलस को सिर्फ इतना याद था कि सपने के अंदर जो औरत होती है वो उसकी वाइफ नहीं बल्कि कोई और लड़की थी, और यही टाइप के सपने डगलस को पता नहीं क्यों बार बार आया करते थे। अब डगलस एकदम नहा धोकर चला जाता है अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने के लिए। यहाँ डगलस टीवी पर न्यूज देख रहा था कि मार्स पर जो सारे लोग मिशन करने गए हैं उनके ऊपर कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। इन सभी आतंकवादियों की कुछ मांगे हैं जिन्हें की सरकार ने बिल्कुल पूरी नहीं की थी, इसीलिए वो मंगल ग्रह पर मौजूद एस्ट्रोनॉट के पूरे बेस पर कब्जा कर लेते हैं। दरअसल लोगों का कहना था कि मंगल ग्रह की जमीन में एस्ट्रोनॉट को कोई अजीब सी धातु मिली है, और वो धातु इतनी ज्यादा प्रीमियम है कि उसे बेचकर प्रेसिडेंट काफी अमीर हो चुके हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ये सारी चीजें नकार रहे थे कि उनके पास कोई भी धातु नहीं है। वो तो सिर्फ सारे लोगों से प्रॉमिस करते हैं कि वो आतंकवादियों को मार गिराएंगे। अब यहाँ डगलस जब अपना डेली का काम खत्म करके ट्रेन में जाता है, तभी उसने टीवी पर टोटल रिकॉल नाम की कंपनी की एडवर्टाइजमेंट देखी। इस एडवर्टाइजमेंट में उनके पास एक ऐसी अनोखी मशीन थी जिसके अंदर पेशेंट को बिठाकर उसके मनपसंद की कोई भी यादें दिमाग में डाली जा सकती थी। वो सारी यादें मन के अंदर डालने के बाद पेशेंट को ऐसा ही लगेगा कि उसने सच में ये सारी चीजें की हैं। इसीलिए अब डगलस ने डिसाइड किया कि वो इस कंपनी की मशीन को यूज करके अपने दिमाग में कुछ यादें डलवाएगा। डगलस को मंगल ग्रह का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा पसंद था, इसीलिए वो मंगल ग्रह के वातावरण के सारे सीन्स अपने दिमाग में फिट करना चाहता था। डगलस टोटल रिकॉल वालों को बताता है कि उसे मार्स पर एक औरत के साथ जाना है जो उसके साथ पूरे समय रहेगी और मिशन करेगी। डगलस ने तो अपनी पूरी कहानी उस सपने जैसी बनाई होती है जो वो हर बार देखता था। अब यहाँ जैसे ही डगलस को मशीन के अंदर लेटाया गया, तभी अचानक डगलस की तबीयत खराब होने लगी थी। उसे तो बहुत ही ज्यादा पसीना भी आने लगा था। वहाँ पर मौजूद सारे डॉक्टर्स जल्द से जल्द मशीन को बंद कर देते हैं। डगलस की रिपोर्ट देखने पर डॉक्टर्स को ये पता चलता है कि उसके ऊपर इस टाइप के एक्सपेरिमेंट बहुत पहले हो चुके हैं। इसीलिए अब डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि वो डगलस की ये सारी यादें मिटा देंगे। और अब डगलस को बिल्कुल याद नहीं था कि वो यहाँ पर आया भी होता है कि नहीं। इसके बाद जब डगलस अपने काम पर वापस गया, तब डगलस के साथ ही काम करने वाला एक दोस्त उसके ऊपर हमला करने लग जाता है। डगलस को नहीं समझ रहा था कि आखिर ये सब चीजें हो क्यों रही हैं, पर वो कैसे भी अपनी जान बचाकर अपने घर में आ जाता है। डगलस ने अपनी वाइफ लोरी को बताया कि उसे मारने के लिए कुछ लोग पीछे पड़े हैं। हालांकि लोरी कह रही थी कि ये सारी चीजें सिर्फ तुम्हारे दिमाग का एक वहम है, लेकिन डगलस को ये बात कंफर्म हो जाती है क्योंकि उसके हाथ पर उसी का ही खून लगा था। बात करने के बाद जब डगलस वॉशरूम में जाता है, तब उसकी वाइफ लोरी ने एक एजेंट को कॉल करके यहाँ पर बुला लिया था। डगलस जैसे ही बाहर निकलता है, तब लोरी उसके सामने गन लेकर खड़ी हुई थी, पर डगलस बड़ी चालाकी से अपनी ही वाइफ को जकड़ लेता है। वो तो पूछने लगा था कि आखिर तुम मुझ पर हमला क्यों कर रही हो। तब जाकर लोरी सारा सच रिवील करती है। लोरी डगलस को बता रही थी कि वो तुम्हारी वाइफ नहीं है, बल्कि उसे तो गवर्नर ने ये मिशन करने के लिए कहा था। लेकिन ताज्जुब की बात ये होती है कि डगलस के मन में उसकी वाइफ के साथ 6 सालों की यादें भरी हुई होती हैं। लेकिन लोरी ने बताया कि ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में डाली गई हैं। मैं तो कुछ ही हफ्तों से तुम्हारी वाइफ की एक्टिंग कर रही हूँ। अब यहाँ डगलस ने सीसीटीवी कैमरा पर देख लिया था एजेंट्स को आते हुए, इसीलिए वो लोरी को बेहोश करके तुरंत ही वहाँ से निकलने लग जाता है। वो सारे लोग गवर्नर के लिए काम किया करते थे और अब वो सब लगातार डगलस का पीछा करते ही जाते हैं। यहाँ डगलस को कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि अभी भी उसकी यादें एकदम से धुंधली थीं। अब यहाँ डगलस पता नहीं क्यों एक होटल में चला जाता है, जहाँ पर उसने छुप कर रहने का डिसाइड कर लिया था। पर तभी डगलस को एक अनजान आदमी का वीडियो कॉल आता है, जो डगलस को बता रहा था कि तुम और मैं मंगल ग्रह के मिशन में साथ में काम करते थे और ये सारा प्लान गवर्नर का है। उसने ही तुम्हारी पूरी याददाश्त को मिटा दिया। साथ ही साथ उन लोगों ने तुम्हारे दिमाग में एक ऐसा ट्रैकिंग डिवाइस फिट किया होता है जिससे कि तुम्हारे लोकेशन का पता कभी भी चल सकता था। यहाँ से धीरे धीरे डगलस को सारी बातें समझ में आने लग जाती हैं
और अब वो आदमी जो डगलस का रियलिटी में दोस्त था वो उसे एक ब्रीफ केस देने का वादा करता है। वो आदमी तो बाहर आकर ब्रीफ केस रख के चला जाता है। डगलस ने तो तुरंत जाकर उस ब्रीफ केस को उठा लिया था। हाँ, उस ब्रीफ केस को हासिल करने के लिए उसे एक पागल बूढ़ी औरत से लड़ना भी पड़ता है। पर अब ट्रैकिंग डिवाइस को फॉलो करते हुए गवर्नर के बहुत सारे लोग डगलस के पीछे पड़ जाते हैं। डगलस तो ब्रीफ केस लेकर अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा था। अब डगलस उस ब्रीफ केस को लेकर एक पुरानी फैक्ट्री में आ गया था। ब्रीफ केस को ओपन करने पर डगलस को उसमें काफी सारे पैसे मिलते हैं। साथ ही साथ उसके अंदर एक वीडियो टेप भी रखी हुई थी, जिसे प्ले करने के बाद डगलस देखता है कि वहाँ पर तो उसका चेहरा है। सारी बातें अच्छे से सुनने के बाद डगलस को पता चला कि उसका असली नाम काल है और वो गवर्नमेंट फैसिलिटीज के लिए काम किया करता था। काल ये भी बता रहा था कि मंगल ग्रह पर जो विद्रोह हो रहे हैं वो एक तरह से सही हैं, क्योंकि गवर्नर और उसकी पॉलिटिशियन की टीम लोगों से उनकी राइट्स और हक छीन रहे थे। और तो और मंगल ग्रह पर कुछ ऐसा हो रहा है जो किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था। इसीलिए काल कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द मंगल ग्रह की तरफ रवाना होना पड़ेगा। ब्रीफ केस के अंदर मंगल ग्रह जाने का टिकट भी होता है। और अब डगलस, जिसका असली नाम काल था, वो अपना भेष बदल के निकल पड़ता है स्पेस स्टेशन की तरफ ताकि वो मंगल ग्रह पर जा सके। अब यहाँ वो सीक्रेट एजेंट अपने सभी साथियों के साथ डगलस को ढूंढने के लिए आ गया था। वो उसी फैक्ट्री में पहुंचता है जहाँ पर डगलस वो सारी वीडियोस देख रहा था। यानी कि अब सीक्रेट एजेंट और उसके दोस्तों को पता चल गया होता है कि डगलस कहाँ पर गया है। इसीलिए वो सब डगलस यानी कि काल को पकड़ने के लिए स्पेस स्टेशन की तरफ रवाना हो चुके थे। लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो सब डगलस को पकड़ नहीं पाते। डगलस तो स्पेसशिप में बैठकर मंगल ग्रह तक पहुंच भी गया था। पीछे पीछे वो सारे सीक्रेट एजेंट और उसके सारे लोग भी आ जाते हैं। डगलस ने तो छुपने के लिए अपना भेष बदल लिया था और ये टेक्निक उसकी बहुत काम आती है। अब यहाँ मंगल ग्रह पर बहुत सारे इंसान अपनी सिविलाइजेशन बनाकर रहने लग गए थे। काल सीधा एक होटल में आता है जहाँ पर उसे एक लेटर मिला था जिसमें मेलेना नाम की एक औरत का जिक्र होता है। इसीलिए अब काल मेलेना से मिलने के लिए चला गया था। एक टैक्सी ड्राइवर काल को वहाँ पर लेकर जाता है। काल ने ये नोटिस किया कि जो भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनके चेहरे काफी अजीब तरीके के हो गए हैं। तब जाकर वो टैक्सी ड्राइवर बताता है कि मंगल ग्रह की इन्वायरमेंट ने ही हम इंसानों को ऐसा बना दिया है। अब थोड़ी देर बाद काल मेलेना से मिलता है, पर अब वो पूरी तरीके से शॉक हो गया था क्योंकि ये औरत और कोई नहीं बल्कि वही थी जो काल के सपने में आया करती थी। मेलेना तो डायरेक्टली काल को थप्पड़ मार देती है और ये कह रही थी कि तुम इतने दिनों से कहाँ पर थे। तब जाकर काल मेलेना को सारी बातें समझाता है कि उसके दिमाग की सारी यादें मिटाकर अर्थ पर रख दिया गया था और इसमें गवर्नर का ही हाथ है। लेकिन मेलेना काल की बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी। उसे लग रहा था कि काल भी गवर्नर के साथ मिल चुका है और हम सभी विद्रोहियों को मारना चाहता है। इसीलिए मेलेना ने काल को यहाँ से जाने के लिए कह दिया था। पर अब थोड़ी देर में ही काल के सामने एक डॉक्टर आ गया था। तो वो डॉक्टर काल को बताता है कि तुम अभी भी अपने सपनों में ही हो। दरअसल ये तब की बात है जब डगलस पहली बार रिकॉल कंपनी में आया था अपना एक सपना लेकर जो उसे दिमाग में फिट कराना था। उन्होंने अपनी मशीन की मदद से डगलस को वो सपना दिखा तो दिया था, पर अब वो यहीं पर फंस चुका है। इसीलिए वो डॉक्टर डगलस को बचाने आया है। डगलस की वाइफ लोरी भी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन यहाँ पर काल को बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि वो डगलस है या फिर काल, और आखिर क्या सच में वो अभी एक सपना ही देख रहा है। इसीलिए डगलस अब उस डॉक्टर के माथे पर अपनी गन रख देता है। डगलस कह रहा था कि अगर ये सपना होगा तब तुम कभी मर ही नहीं सकते। एक गन को देखकर तो डॉक्टर के पसीने छूटने लगे थे, जिससे डगलस को पता चल गया था कि ये सब सपना नहीं बल्कि रियलिटी है। पर अचानक वहाँ पर दीवार तोड़ते हुए गवर्नर के बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिन्होंने डगलस को मारकर बेहोश कर दिया था। वो सब तो डगलस को अपने साथ लेकर कहीं जा रहे होते हैं। पर अब बीच रास्ते में ही मेलेना अपने बाकी साथियों के साथ वहां आ गई थी और डगलस को एक सेफ जगह पर लेकर जाने लगी थी। उन सारे हमलों में लोरी को गोली लग जाती है और वो तुरंत ही मर गई थी। मेलेना तो अपने साथियों और डगलस के साथ वहां से निकलने लगी थी। दरअसल मेलेना के साथ ये सारे लोग वही विद्रोही होते हैं जिनके ऊपर एनवायरनमेंट का बहुत ही बुरा असर हुआ था, लेकिन गवर्नर चाहता था कि वहां के सारे लोग उसके हिसाब से काम करें। इसीलिए मेलेना और उसके सारे साथी गवर्नर के खिलाफ विद्रोह कर रहे होते हैं। अब तो गवर्नर को भी पता चल गया था कि मेलेना ने डगलस को उसी के फैसिलिटी में छुपा कर रखा है। इसीलिए गवर्नर अपने आदमियों से कह के उस पूरी जगह की ऑक्सीजन सप्लाई बंद करने लग जाता है। गवर्नर कह रहा था कि अगर उन्होंने जल्द से जल्द डगलस को उसके हवाले नहीं किया तब वो वहाँ की ऑक्सीजन सप्लाई पूरी तरीके से बंद कर देगा, जिसकी वजह से सारे लोग मारे जा सकते थे।
अब डगलस का केस पूरे मंगल ग्रह पर काफी फेमस हो चुका था, इसलिए जॉर्ज नाम का एक आदमी डगलस को अपने पास बुलाता है। जॉर्ज डगलस को बिठाकर उससे पूछने लगा था कि आखिर उन पिरामिड्स में है क्या, लेकिन डगलस को उन सारी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं याद होता क्योंकि गवर्नर ने उसकी सारी यादें मिटा दी थी। अब ये बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय बन गया था क्योंकि जॉर्ज को पता है कि अगर गवर्नर ने ऑक्सीजन सप्लाई नहीं चालू की तब सारे लोग मारे जाएंगे। इसीलिए अब जॉर्ज ने डिसाइड किया कि डगलस को कैसे भी करके क्विंटन से मिलाना ही पड़ेगा। क्विंटन उन सभी लोगों का लीडर होता है जिसे कि आज तक किसी ने देखा ही नहीं था। वो तो समय समय पर आकर सिर्फ सभी की मदद करता था। अब जॉर्ज डगलस को लेकर एक कमरे में आ जाता है, पर अब अगले ही मोमेंट में जॉर्ज अपने कपड़े उतारने लगता है। डगलस तो कुछ समय के लिए डर गया था कि ये पागल क्या कर रहा है, पर तभी जॉर्ज के पेट में से किसी दूसरे आदमी का सर और पैर बाहर निकलता है। दरअसल मंगल ग्रह के एनवायरनमेंट के कारण अब जॉर्ज भी एक म्यूटेंट बन चुका था और ये चीज भी वहाँ के इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण ही जन्म लेती है। दरअसल जॉर्ज जिस क्विंटन के बारे में बात कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि यही होता है। क्विंटन के पास खुद की सोचने की एबिलिटीज थी और बहुत सारी पावर्स भी होती हैं। वो किसी भी आदमी को पकड़कर उसके दिमाग की सारी यादें पढ़ सकता था, लेकिन डगलस के तो दिमाग में से सारी बातें मिट चुकी हैं। आखिरकार क्विंटन को उससे मिलेगा क्या? लेकिन डगलस के सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी वो सारी यादें कहीं न कहीं घूम रही होती है, जिसे कि क्विंटन तुरंत ही पढ़ने लगा था। और अब ये रियलिटी सामने आती है कि मंगल ग्रह पर मौजूद उन सारे बड़े बड़े पिरामिड्स के अंदर एक बहुत ही पावरफुल रिएक्टर मौजूद होता है। ये रिएक्टर कई साल पहले एलियंस ने बनाया था, जो मंगल ग्रह के एनवायरनमेंट को भी पृथ्वी जैसा बना देगी, क्योंकि इस पिरामिड के रिएक्टर को एक्टिवेट करने पर मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन सही मात्रा में हो जाएगा और साथ ही साथ ग्लेशियर्स भी निकलने लगेंगे, जिससे कि मंगल ग्रह पर इंसानियत एक बार फिर से जन्म लेगी। एलियंस ने तो इसी तरीके से पृथ्वी पर भी बड़ी बड़ी पिरामिड्स लेकर आए और रिएक्टर की मदद से पृथ्वी की इन्वायरमेंट को इंसानों के रहने लायक बनाया। लेकिन जब गवर्नर अपने सभी साथियों के साथ मंगल ग्रह पर पहुंचता है तब वो नहीं चाहता था कि ये रिएक्टर को ऑन किया जाए, क्योंकि रिएक्टर ऑन होने से मंगल ग्रह का इन्वायरमेंट पृथ्वी जैसा हो जाएगा और फिर पृथ्वी पर मौजूद सारी सरकारें और लोग यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। गवर्नर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। गवर्नर तो सिर्फ चाहता था कि पूरे मंगल ग्रह पर उसका ही राज हो, इसीलिए उसने पिरामिड में मौजूद रिएक्टर को ऑफ करके रखा होता है। अब सारी बातें पता चलने के बाद डगलस और जॉर्ज जब वहाँ से निकलते हैं तभी गवर्नर के लोग उन दोनों पर हमला कर देते हैं। उस जोरदार धमाके की वजह से जॉर्ज बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था, जिसे कि अब गवर्नर के लोग पकड़ लेते हैं। अब यहाँ गवर्नर के सामने डगलस और मलीना को पेश किया गया था। गवर्नर तो जॉर्ज और क्विंटन की मरी हुई बॉडी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि अब क्विंटन जो उन सारे विद्रोहियों का लीडर था, उसके बाद सारे विद्रोही अपना विद्रोह करना छोड़ देंगे। अब यहाँ गवर्नर डगलस के सामने एक और बात रिवील करता है। उसने बताया कि डगलस रियलिटी में उसके लिए ही काम किया करता था। दरअसल ये सारी चीजें गवर्नर का ही प्लान होता है, जिससे कि वो जॉर्ज और क्विंटन की लोकेशन का पता लगा सके। गवर्नर ने ही जानबूझकर डगलस को पृथ्वी पर भेजा और डगलस को ऐसा दिखाया कि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, क्योंकि उसे अंदाजा था कि जॉर्ज और क्विंटन एक न एक दिन डगलस के पास जरूर आएंगे। और अब वो अपने मिशन में पूरी तरीके से कामयाब हो चुका था। पर अब गवर्नर ने तो अपने सभी लोगों से कहा कि मेलेना और डगलस की सारी यादें मिटा दी जाएं। देखते ही देखते दोनों को मशीन के अंदर बंद किया जा रहा था, पर डगलस इस बार शांत नहीं बैठता। वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर मशीन को तोड़ के बाहर निकल जाता है। डगलस तो देखते ही देखते सामने आने वाले सभी डॉक्टर्स को मारते जा रहा था। डगलस ने मलीना को भी छुड़ा लिया था और वहाँ से भागने लगे थे, पर अब उसके सामने गवर्नर मौजूद था। डगलस को सारी बातें पता चल चुकी थी, इसीलिए वो कैसे भी करके रिएक्टर को ऑन करना चाहता था। डगलस ने गवर्नर और उसके सभी साथियों को मारने के लिए रिएक्टर की एक जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ, जिसकी वजह से गवर्नर और उसके पूरे साथी शील्ड के बाहर गिर जाते हैं। वो सब तो मंगल ग्रह के एनवायरनमेंट में एक सेकंड भी नहीं टिक पाए थे। उनका पूरा शरीर एकदम से सड़कर खराब हो चुका था, यानी कि अब गवर्नर बुरी तरीके से मारा जाता है। पर अब डगलस ने कैसे भी करके उस रिएक्टर को ऑन कर दिया था, जिससे कि एलियंस द्वारा बनाया गया वो पिरामिड एक्टिवेट होकर मंगल ग्रह के पूरे एनवायरनमेंट को चेंज करने लग जाता है। पिरामिड के अंदर से प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन और सारी चीजें निकलने लगी थी, जिससे कि कुछ ही समय में मंगल ग्रह भी पृथ्वी की तरह ही बन जाएगा। सभी लोग जिनकी हालत मंगल ग्रह के वातावरण की वजह से खराब हुई थी वो ठीक होने लग जाते हैं और अब उन सभी को जरा भी डरने की कोई जरूरत ही नहीं थी,
क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेलिना भी डगलस के पास आकर उसे प्यार भरी किस कर लेती है और यहीं पर हमारी ये साइंस फिक्शन मूवी खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।